हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीएफ मेंबर, उनके मन में एक कंफ्यूजन बना हुआ है अभी तक कि क्या फॉर्मूला होने वाला है। या दोस्तों, जो पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला अभी तक ईपीएफओ ने रिवील नहीं किया था। ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एवरेज 60 मंथ्स का अमाउंट लिया जाएगा सैलरी का, या फिर लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज पेंशनेबल सैलरी लिया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन बना हुआ था। लेकिन दोस्तों, ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर इस डाउट को क्लियर कर दिया है, और सर्कुलर में क्लियर कर दिया है कि फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी फॉर्मूले को और उसी सर्कुलर को डिस्कस करेंगे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से कैलकुलेशन होने वाला है, किस तरह से हायर पेंशन कैलकुलेट होगी, और इसकी मदद से हम हमारा अमाउंट जो हायर पेंशन का है वो जो है कितनी बनने वाली है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो के साथ में बने रहिएगा। मैं एक्सेल के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए कि अब फॉर्मूला किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं ईपीएफओ की वेबसाइट पर हूँ, और ये है ईपीएफओ का सर्कुलर का साइट। यहाँ पर देखिए, जो सर्कुलर नंबर 69 है, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, ये वाला जो सर्कुलर है, इसी में इन्होंने ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सर्कुलर हमारे सामने ओपन हो गया है। ये 1 जून 2023 का है, लेकिन उन्होंने हाल ही में इसको जो है अपलोड किया है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी कि कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या मेथड रहेगा, वो इस सर्कुलर में इन्होंने क्लियर किया है। तो मैडम एंड सर, प्लीज रेफर टू द सर्कुलर नंबर पेंशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट so and so regarding deposit transfer of due contribution with interest into pension fund, where it is was informed in para 14 that the method of computation of pension will follow through subsequent circular. सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इन दिस रिगार्ड द मैटर ऑफ मेथड of computation of pension has been considered, and it is informed that as of for now the computation of pension shall be in accordance with the provision of employees pension scheme 1995 as follows। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। अभी तक तो जब इनकी एक लैंग्वेज थी, अब जो मेन है सेकंड पॉइंट का फर्स्ट और सेकंड वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिएगा, वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। पहला पॉइंट है, केसेस फाउंड एलिजिबल for pension on higher wages where date of commencement of pension is prior to 1st September 2014. Pension shall be calculated based on average monthly pay drawn during contributory period of service in the span of 12 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund। यानी कि कहने का मतलब है इस पॉइंट के द्वारा कि जो सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए जो फॉर्मूला रहेगा पेंशनेबल सैलरी का, वो लास्ट 12 मंथ की पेंशनेबल सैलरी ली जाएगी। यानी कि लास्ट जब से उन्होंने एग्जिट किया, रिटायरमेंट लिया, उससे लगाकर लास्ट 12 मंथ का एवरेज सैलरी लिया जाएगा पेंशन कैलकुलेशन करने में। चलिए मैं इसको आपको एक एक्सेल में दिखा देता हूँ। ये देखिए, लास्ट बिफोर अगर रिटायर्ड हुआ है सितंबर 2014 से, तो लास्ट 12 मंथ की एवरेज सैलरी ली जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सपोज एग्जांपल के लिए कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, पीएफ मेंबर है, जो 31 दिसंबर 2012 को रिटायर्ड हो चुका है, और दिसंबर 12 में जो इसकी सैलरी बेसिक प्लस डीए जो पीएफ वेजेस था वो 72,000 था। इसी तरीके से देखिए, मैंने लास्ट 12 मंथ का यहाँ पर आपको ले लिया है, और चूंकि अप्रैल में रिवाइज होता है तो मैंने 72,000 ले लिया, मार्च में 69, 69 और 69, तो ये 12 मंथ्स हो गए। तो इसका एवरेज आपको निकाल लेना है। एवरेज जो पेंशनेबल सैलरी है वो आएगी 71,250 रुपीज। में एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हायर पेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पेंशनेबल सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय 70, ये होता है पेंशन कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किन लोगों के लिए जो सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनके लिए तो
12 मंथ का ही जो एवरेज लिया जाएगा। तो इस एग्जांपल के द्वारा अगर मैं मान के चलता हूँ जो एवरेज सैलरी है पेंशनेबल वो 71,250 रुपीज है। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं वो 25 ईयर्स की उसकी सर्विस हुई है, डिवाइडेड बाय 70, तो जो हायर पेंशन बनेगी वो 25,446 रुपीज बनेगी। तो ये तो हो गया जो रिटायर्ड हुए हैं सितंबर 2014 से पहले। तो ये जो इस पॉइंट का जो पहला है मैंने आपको समझा दिया कि आपके लिए अगर आप इस कैटेगरी में फॉल होते हैं तो आपके लिए 12 मंथ्स का एवरेज सैलरी लिया जाएगा पेंशनेबल सैलरी। सेकंड पॉइंट है केसेस फाउंड एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस वेयर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन इज पोस्ट सितंबर 2014, यानी कि सितंबर 2014 के बाद में जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज, यानी कि पेंशन shall be calculated based on average monthly pay drawn during contributive period of service in the span of 60 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund। यानी कि जो सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड हुए हैं या होने वाले हैं उनके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा पेंशनेबल सैलरी के लिए वो लास्ट 60 मंथ का एवरेज लिया जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको दिखा देता हूँ एक्सेल में। ये देखिए दोस्तों सेम एग्जांपल यहाँ पर, लेकिन जो रिटायरमेंट का टाइम पीरियड है वो सितंबर 2014 के बाद में। तो यहाँ पर जो पेंशनेबल सैलरी ली जाएगी, जो एवरेज सैलरी ली जाएगी वो लास्ट 60 मंथ्स की ली जाएगी। तो एग्जांपल के लिए कोई ये मेंबर है वो रिटायर्ड हुआ है 2017 में, दिसंबर 2017 में। तो सेम मैंने 72,000 लास्ट इसका बेसिक जो पीएफ वेजेस वो लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 60 मंथ्स का एवरेज निकाल लिया। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से एवरेज मैंने निकाल लिया एवरी ईयर का और फाइनली आप 60 मंथ का ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो ये जो पेंशनेबल सैलरी एवरेज सैलरी निकल कर आएगी वो आएगी 65,250 रुपीज। तो सेम अगर आपका रिटायरमेंट सितंबर 2014 के बाद में है तो आपको 60 मंथ का एवरेज लेना पड़ेगा, लास्ट 60 मंथ का एवरेज। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है हायर पेंशन का। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 60 मंथ्स होना चाहिए एवरेज पेंशनेबल सैलरी ऑफ लास्ट 60 मंथ। आपके यहाँ पर 12 दिख रहा है, ये 60 होगा। मैंने थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है, आप 60 मान के चलिए, नंबर ऑफ ईयर 70। तो यहाँ पर जो सैलरी है ये वो 65,250 रुपीज, वही नंबर ऑफ ईयर सर्विस 25 ईयर्स है और डिवाइडेड 70 करेंगे तो जो हायर पेंशन निकल कर आएगी वो आएगी 23,304। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपका रिटायरमेंट सितंबर 2014 के बाद का है तो आपको 60 मंथ का एवरेज लेना है, और अगर आपका सितंबर 2014 से पहले का रिटायरमेंट है तो आपको 12 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेना है। तो दोस्तों इस सर्कुलर के माध्यम से ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से कैलकुलेशन का फॉर्मूला रहने वाला है। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा था और वो कंफ्यूज हो रहे थे कि फॉर्मूला क्या रहने वाला है, और वो जब कैलकुलेट कर रहे थे तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से वो पेंशन अपनी अमाउंट क्लियर करें। तो आई होप दोस्तों इस सर्कुलर से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी और अब आप एक अपना खुद का पेंशन कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हाँ इतना अमाउंट तो मुझे हायर पेंशन जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ और इतना अमाउंट मैं डिपॉजिट कराऊंगा तो मुझे इतना इतना अमाउंट हायर पेंशन के रूप में मिल जाने वाला है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों इस वीडियो से और इस सर्कुलर के माध्यम से आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। और फिर भी अगर कुछ आपके डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।